ये तो सरवाइव क्या कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के कहानी 60 होती जा रही है। एक न एक दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 महीना बीता है, 1-2 महीना और बीतेगा, फिर देखिए क्या क्या होता है। लोग अपना आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। ये कंडीशन, हर लोग बाहर जा नहीं पाएगा, और ना बाहर में भी कहीं इतना काम है। जब आदमी के घर ही काम नहीं है तो बाहर क्या काम है? हर आदमी तो नहीं कर सकता ना, तो बाहर भी काम नहीं है और बाहर हर आदमी जा नहीं सकता, और यहाँ का काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक दिन बहुत जल्द, ज़्यादा दिन नहीं, महीना 2 महीना में गली गली में आत्महत्या होगी। लोग क्या करेंगे? तो दिन पे दिन रोज बढ़ते जा रहा है। जब से ये आदेश आया है 286 के जगह आज हम लोग 1720 रुपया दे रहे हैं। महीने का पूरा पैसा 1720 रुपया हो नहीं पाता है, इनका महीना पूछ जाता है। कैसे कैसे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर वो 5000 रुपये का महीने का काम कोई किया है तो 5000 रुपया सरकारी विभाग वाले के चला जा रहा है। 1500 घरेलू जमा लोग कर रहे हैं, 1720 दे रहे हैं, 1250 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। कितना आदमी कमा ले रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना बच्चों की दवाई कर पा रहा है। आज लोग अपना परदेश छोड़ छोड़ के दूसरे शहर में लोग जा रहे हैं। आर्ट के नाम पर क्या मिला है आप बताइए। जैसे ये कहे कि अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में जहाँ भी कोई राष्ट्रीय पर्व चलता है, राष्ट्रीय पर्व, तो वहाँ की सरकारें या तो सबको खाते में पैसा लगाती है, 2-2, 4-4 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार। बच्चों को खाते में 500-1000 लगाती है टॉफ़ी खाने के लिए, टॉफ़ी और बिस्कुट खाने के लिए। अमृत काल जो आप चला रहे हैं, चलाएं भी ना, हाउस टैक्स छोड़ें ना कहीं का कुछ छोड़ें, तो ये कैसा अमृत काल चलाएं हैं आप बताइए। अब बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है, ताना बाना के लिए जाना जाता है, और हम इसमें बनारस के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में है जहां पे साड़ी बनती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई और बिजली का रेट और हाउस टैक्स से मुस्लिम समुदाय और बुनकर समुदाय काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन महंगाई से हर लोग परेशान हैं। सीधे तौर पे यहाँ पे देखिए कि हम आ गए हैं और तमाम लोग बैठे हैं, और इनसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बिजली का रेट बढ़ा है, हाउस टैक्स भी बढ़ा है, और जिस तरीके से ये जो काम है कुटीर उद्योग में भी आता है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये रेट बढ़े हैं बिजली को लेकर, किस तरीके से आप लोगों की दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, बुनकर जिस तरह से माननीय योगी महाराज जी ने कहा था, जो बुनकरों ने बिजली को लेकर आंदोलन किया था, बुनकरों को चारों तरफ से मारा गया। एक तो बिजली का रेट, जो फ्लैट रेट चल रही थी 2006 से, उस फ्लैट रेट व्यवस्था को बंद किया। जब आंदोलन किया बुनकर समाज के लोगों ने, हमारे सरदार साहबान, महतो साहबान, तमाम बुनकर संगठनों ने, तब उस वक्त जब कारोबार बंद हुआ तो जो उस वक्त जो सरकार की जीएसटी के रूप में नुकसान हुआ, उस वक्त तब योगी साहब महाराज जी जागे तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो अब हड़ताल है उसको ख़त्म करिए, हम आपको 2006 से अच्छी और सस्ती फ्लैट रेट की व्यवस्था बुनकरों को देंगे। उस उनके भरोसे पे हमारा बुनकर समाज ने जो आंदोलन था, उस आंदोलन को ख़त्म किया। वो धीरे धीरे खिच चला रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन जब इस तरह की समस्या आती है तो आपके पास भी लोग जाते हैं, तो उसको कैसे हल कर पाते हैं? देखिए, ये हम लोग के स्तर का हल समस्या नहीं है। ये सरकारों के सरकार स्तर का, ये प्रदेश सरकार, ये राज्य और या केंद्र सरकार का स्तर है। हम लोग एक छोटे से पार्षद हैं, खड़ी बस गली बन जाए, विभाग से सीवर फराटी डला दे, बस उतनी औकात हम लोगों की। और नहीं हुआ तो गाली सुनना, बस ये हम लोग की तोहफा में मिलता है गाली, बात उसकी अलग है। लेकिन बात यहाँ हो रही है बुनकर समाज की। देखिए, हमने वही कह रहा था कि जो बिजली सस्ती और अच्छी, तो लेकिन महाराज जी ने उस फ्लैट रेट व्यवस्था तो उन्होंने दिया, लेकिन कहा कि बुनकर, गरीब बुनकर, एक बुनकर फ्लैट रेट 1 किलोवाट में 2 किलोवाट से लेकर, पहले उधर बाउंडेशन नहीं था वो लोड का, किलोवाट का जो भी बाउंडेशन था, इस बार उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया। और 2 किलोवाट से अगर एक गरीब बुनकर अपने घर में बाने पे किसी गृहस्था का ला के 4 मशीन बिनता है या एक बिनता है, उसको एक मशीन बिन रहा था, उसको 2 किलोवाट का पैसा, मतलब कि 1800 रुपया प्रति माह एक मशीन का देना है। पहले कितना देना था? 150 रुपया। 75 साल उसको बढ़ा के 150 कर दिया।
लेकिन अब बताइए जहाँ 75 रुपया या 150 रुपया, वो 1800 रुपया बुनकर कहाँ देगा? महीने में जो 3000 रुपया कमाता है उसमें क्या बिल जमा करेगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या उसको पढ़ाएगा? तो बुनकर चारों तरफ से मारा जा रहा है, पहला बात। दूसरा, इन्होंने कपड़े पे किसी प्रकार का कभी भी किसी प्रकार का कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। उस पर 5% इन्होंने GST लगा दिया। GST लगा के आप अरबों खरबों कमा रहे हैं उसी बुनकरों से। अब उसी बुनकरों से उल्टा बिजली के रेट, बिजली का भी दाम बढ़ा के ले रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? अब आज स्थिति बनारस की ये है कि 50% बुनकर पलायन कर गए हैं। बुनकर जो कारों से दूसरे शहर में, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, कहाँ कहाँ गए हैं, भिवंडी, सब जगह छोड़ के चले गए। मैं अभी सूरत भी इलाज कराने गया था बॉम्बे, तो एक दिन का मौका मिला, सूरत भी गया, तो वहाँ पे देखे सारे बनारस के लोग वहाँ पे। तो स्थिति वहाँ पे भी कारोबार बहुत, पूरे सूरत में भी कपड़ों का कारोबार बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे कारोबार मंदा चल रहा है। जो बनारस में भी इतने लोग जा रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। जिस तरीके से आप लोगों को लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है, सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से उपेक्षा तो बहुत थी और है भी, मगर सरकार सुन नहीं रही है, ये बहुत दुख है। इसके पहले की जो सरकारें थी, जब जनता, भाई सरकार का ये है तो कि रेट इतना बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद सौदाबाजी किया जाए। तो सौदाबाजी तो कर रहे हैं, मगर बात ऐसी कर रहे हैं कि बात बन नहीं रही है। सरकार कह रही है वहाँ से ऑर्डर होता है किलोवाट पे, यहाँ चाहिए, इनको पैसा चाहिए HP के हिसाब से, और HP किलोवाट में HP होता है 750 ग्राम का और किलोवाट होता है 1000 ग्राम का। तो ये अब 1 किलो का ये लेंगे, ये 1065 रुपया बनता है। अब ये लेंगे किलोवाट से, HP से। अब 5 मोटर है तो ये इनका हो गया 2.5 HP। मतलब काफ़ी दिक्कत है इसको लेकर। तो फिर आप लोग कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? ये तो सरवाइव क्या कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के कहानी 60 होती जा रही है। एक न एक दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 महीना बीता है, 1-2 महीना और बीतेगा, फिर देखिए क्या क्या होता है। लोग अपना आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। ये कंडीशन, हर लोग बाहर जा नहीं पाएगा, और ना बाहर में भी कहीं इतना काम है। जब आदमी के घर ही काम नहीं है तो बाहर क्या काम है? हर आदमी तो नहीं कर सकता ना, तो बाहर भी काम नहीं है और बाहर हर आदमी जा नहीं सकता, और यहाँ का काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक दिन बहुत जल्द, ज़्यादा दिन नहीं, महीना 2 महीना में गली गली में आत्महत्या होगी। लोग क्या करेंगे? हर आदमी किसी से मांग नहीं सकता, और देने वाला देने लायक भी नहीं रह जाएगा, देगा कौन? तो समस्या बहुत है। अब अभी करंट में मकान का जो टैक्स है, अब जिसका 1000 रुपया आता था साल का, अब उसका सीधे जो है 600 गुना 800 गुना, मतलब कोई चीज़ का कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब जितना मर्जी आए लगा दो। तरीके से बुनकरों की हालात लगातार वक्त से बदतर होता जा रहा है, इस पे सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। लगातार टैक्स बढ़ना, हाउस टैक्स बढ़ना, बिजली का रेट बढ़ना, कितना मुसीबत अब बढ़ता जा रही है। मुसीबत तो दिन पे दिन रोज़ बढ़ते जा रहा है। जब से ये आदेश आया है 286 के जगह आज हम लोग 1720 रुपया दे रहे हैं। महीने का पूरा पैसा 1720 रुपया हो नहीं पाता है, इनका महीना पूछ जाता है। कैसे कैसे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर वो 5000 रुपये का महीने का काम कोई किया है तो 5000 रुपया सरकारी विभाग वाले के चला जा रहा है। 1500 घरेलू जमा लोग कर रहे हैं, 1720 ही दे रहे हैं। 1250 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। कितना आदमी कमा ले रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना बच्चों की दवाई कर पा रहा है। आज लोग अपना परदेश छोड़ छोड़ के दूसरे शहर में लोग जा रहे हैं। आप ही के समुदाय के लोग ये भी करें कि 70 साल में इतनी खुशहाली कभी नहीं देखी। अरे खुशहाली कहाँ? खुशहाली जिसके घर में होगी वो उसके घर में होगी। महंगाई बराबर बढ़ते जा रहा है, चिल्ला रहे सब। अंधे भक्त जो है वो अंधे भक्त को तो महंगाई दिखाई नहीं रही है। उनको पता होना चाहिए कि 335 रुपये का सिलेंडर था, आज 1720 रुपये का है। महंगाई चरम सीमा पर हो गया है, रोजगार है ही नहीं है। पहले महंगाई की जगह राहत लोगों को मिलना चाहिए। सब जगह की सरकारें 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। यहाँ सरकार कुछ तो नहीं दे रही है।
हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना 4 गुना, जहाँ 200-300 रुपया जमा होता रहा, आज विभाग में चले जाइए 2500-3000 रुपया जमा हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लिया के जमा करेगा? या तो घर द्वार बेच देगा या तो घर उसका नीलाम हो जाएगा। तो योगी बाबा आप लोगों पे नज़र क्यों नहीं फेर रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो कहा था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम किसी दल के मुख्यमंत्री नहीं है कि खाली एक ही पार्टी का काम किया जाए। तो उन्होंने अगर ये शब्द बोला था कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो बुनकरों का जो मामला है उसको ध्यान उनको देना चाहिए। आज तक बुनकर की बात कभी सुनी नहीं गई। जब जाओ तो मुलाकात नहीं होता है। बनारस में तो 30 दिन आते हैं, बनारस का विकास उनको दिखता है, बुनकर का कोई विकास नहीं दिखता है। बुनकरों को कम से कम राहत मिलना चाहिए। आज देख रहे हैं 3 महीना से जो हालात चल रहा है, कोई भले नहीं कह पा रहा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब हो। अमीर भी परेशान है, उसके यहाँ भी 4 लोग जुड़े हैं, जब उसके पल्ले पैसा आएगा तभी देगा। मंदे का हालात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज चल रहा है। बाहर चले जाइए, बाहर रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं चले जाइए काम नहीं मिल रहा है। जब रोजगार किसी के पास रहेगा तब नहीं देगा। ऐसे हालात में तो जो सरकारें होती है वो राहत देती है, इन्होंने तो राहत छीनने का काम किया है। राहत कहाँ दिया है सरकार? ठीक है, आप क्या मानते हैं कि ये सरकार आप लोगों को राहत नहीं दी है? राहत के नाम पर क्या मिला है आप बताइए। जैसे ये कहे कि अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में जहाँ भी कोई राष्ट्रीय पर्व चलता है, राष्ट्रीय पर्व, तो वहाँ की सरकारें या तो सबको खाते में पैसा लगाती है, 2-2, 4-4 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार। बच्चों को खाते में 500-1000 लगाती है टॉफ़ी खाने के लिए, टॉफ़ी और बिस्कुट खाने के लिए। अमृत काल जो आप चला रहे हैं, चलाएं भी ना, हाउस टैक्स छोड़ें ना कहीं का कुछ छोड़ें, तो ये कैसा अमृत काल चलाए हैं आप बताइए। अमृत काल आप चला रहे हैं। एक दिव्यांग बुजुर्ग के लिए ट्रेनों में थोड़ा सब्सिडी दी जाती है, उसका टिकट पूरा कर दिए। जो टिकट 70 साल में मऊ का टिकट अगर 25 रुपये का हुआ, तो आपने तो ये 8 साल में उसको 60 रुपया कर दिया। जो 70 साल में नहीं हुआ उसको आपने कर दिया। तो इतनी नाराज़गी क्यों होती जा रही है आप लोगों की? नाराज़गी किस बात की? जिसके पास नौकरी है उनको तो साल में 6 बार जो है तो हरदम महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। जिसके पास नौकरी है उसको महंगाई भत्ता साल में 6 बार बढ़ाया जाता है। उसका हाउस टैक्स भी नहीं देना है, इतना पानी की भी छूट, बत्ती भी उसको छूट दी जा रही है। ये तो अजीब सी सरकार चल रही है कि जिसको जब रोजगार दे दिए तो उसको सारा कुछ लेना है, तो उसको खाली दिया जा रहा है, खाली दिया जा रहा है। आप लोगों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं? अब बनारस तो उनका आना जाना अक्सर रहता है। प्रधानमंत्री यहाँ के आम जन से या छोटे लोग से, प्रधानमंत्री का एक डीएम नहीं मिलना चाहता है तो वो तो प्रधानमंत्री है। आप लोगों का जो संख्या है बहुत ज़्यादा संख्या है, तो कोई एक लोग प्रतिनिधि आप लोग की संख्या नहीं, ये संख्या मतलब अगर आप ये डिवाइड कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, हमने गरीबों, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, मतलब बुनकर समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हम बुनकरों की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप, हम कह रहे हैं जैसे बुनकरों की हालात जो है उसको लेकर आपकी प्रतिनिधि मंडल को जाना चाहिए। हर जगह गया है, आप कागज उसको देख सकते हैं। वहाँ हर जगह हम लोग ने दिया है, कागज दिया गया है हर जगह। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है। इतनी जगह पत्रक देने के बाद कुछ कोई जवाब आश्वासन खाली यही मिला कि ठीक है अच्छा होगा, अच्छा के नाम पर अच्छा होगा कि अच्छे दिन आएंगे। ये तो सपना पहले दिखाएगा कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो मतलब यही आया है कि आपने ट्रेन का जो बढ़ाया। हाँ, और ये बताइए जिस तरीके से लगातार आप लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए दिक्कतें तो बहुत हैं, और मैंने तो बहुत मोटी सी बात बताई। हाँ, कि कहा किससे जाए, कोई सुनने वाला हो तब ना। हाँ, जिसको हमें सुनाना है उसका कान बंद है, और हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसका मैं कान खोल दूं, या हमारा प्रतिनिधि बस रो सकता है, गा सकता है, अपनी बात कह के आ सकता है, और सुनने वाला कोई है नहीं। यहाँ प्रधान अपने रोएंगे, अपने चुप हो जाएंगे। बिल्कुल, आदमी रो रो के मर जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ हर महीने आते हैं, योगी जी हर हफ्ते आते हैं, मगर
किसी को पब्लिक की बात सुनना नहीं है। उनको अपने काम के लिए बहुत फुर्सत है, मगर पब्लिक का अगर कोई काम हो जाए तो सुनना नहीं है। मऊ से लोग गए, गोरखपुर से लोग गए, मेरठ से लोग गए, मऊआमा से लोग गए। यहाँ पे लोग सरकार को ये कर रहे हैं कि 10 साल हो गए, लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल पूरे होने वाले, सरकार कह रहे हैं कि सारे लोग खुशहाल हैं। तो सरकार को तो लगेगा ही, उसके पास तो पैसा आ रहा है था, तो उसको तो सारा वो अच्छा है तो सब अच्छा है, मगर पब्लिक क्या कंडीशन में है वो तो नहीं जानती ना। अच्छा, सरकार जो है अगर उसको औलाद अगर हो, ना औलादे हैं दोनों अगर हो, तो पता लगे कि परिवार कैसे चलता है। ना योगी को कोई औलाद है, ना मोदी को कोई औलाद है, बीबी रही होगी, पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो बात ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों को दिक्कतें मुसीबतें लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जो हल निकल जाए जिस पे उस पे काम हो, किस तरीके से उम्मीद करते हैं सरकार से? हल निकलने का यही रास्ता है कि अगर सरकार अगर समझे, हमरे योगी बाबा अगर समझ जाए तो हल निकल जाए। हम बुनकरों का, हम मुसलमानों का या हिंदू का, सबका हल निकल जाएगा। आज गद्दीदार भी काफ़ी परेशान बने हैं। यहाँ चौक में गद्दीदार जो हमरे हैं वो भी काफ़ी परेशान में हैं। उनके यहाँ जो है तो टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि वो भी परेशान गद्दी बन करके भाग रहे हैं। हम मुसलमान जो है तो अभी बत्ती परेशान किए थे, अब हाउस टैक्स में भी परेशान अब बने हैं। जो हाउस टैक्स हमारा 500 रुपया रहा, आज वो हाउस टैक्स का 5000 रुपया मांग रहे हैं। कहाँ से लिया के दें? या अपना हाउस बेच दें, या अपना हाउस बेचें, या हम छोड़ के जाएं। यही हो रहा है। वही तरीके से यहाँ दक्षिणी में गद्दीदार हमारे जो है, हमारे हिंदू भाई हैं, बड़े बड़े गद्दीदारों से हम लोग से रस्तोगी भाई है, फलाने हैं, वो जो और लोग हैं, अब हम नाम नहीं बता पा रहे हैं वक्त। तो खैर ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उन लोग भी काफ़ी परेशान हैं। और उन लोग भी जो है तो अपना पालन कर रहे हैं। अपना गद्दी, चौक की गद्दी छोड़ के कोई महमूरगंज चला जा रहा है, कोई सिगरा पर चला जा रहा है, कोई राम कटोरा पर चला जा रहा है। इस तरीके से जो है तो छोड़ के, चौक की गद्दी छोड़ के लोग निकल जा रहे हैं। इतना पावर टैक्स, पावर पर इतना ज़्यादा वो लगा दिए ने, बत्ती खर्चे इतना ज़्यादा जोड़ दिए ने कि हद से ज़्यादा। वही तरीके से बुनकर भी बहुत परेशान है। बुनकर का जो पहले 150 रुपया महीना में आवत रहा एक मशीन पर, आज 860 रुपया हो गया। मकान टैक्स जो आप 400-500 रुपया आवत रहा होगा, 5000 रुपया दो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो बनारस की साड़ी के नाम से ये शहर जाना जाता है, अगर लगातार इस तरीके से महंगाई बढ़ती गई, सब चीज़ बढ़ता गया, तो वो जो बोलचाल था, वो जो संस्कृति थी, क्या वो बच पाएगी या डूब जाएगा? पहले से तो डूब ही जा रहा है बराबर। पहले से साड़ी, बनारसी साड़ी का नाम डूबता ही जा रहा है। और आगे जाके अगर यही हालात, यही सरकार रहेगी, इसी तरीके से अनदेखी करेगी तो डूब जाएगी। अगर देख करेगी कुछ, अगर बुनकर का या हिंदू भाइयों का, सबका अगर देख करेगी, गद्दीदारों का कुछ देख करेगी, तो हम लोग उभर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर ये सरकार नहीं देखेगी तो नहीं होगा। एक बात ये फाइनल है। अच्छा, एक थोड़ा सा चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव भी है सामने, उस पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर तो काफ़ी असर पड़ गया है, हाउस टैक्स को लेकर, मकान टैक्स को लेकर और लूट को लेकर, क्या आप लोग किस तरीके से असर डालेंगे 24 में? 24 का इलेक्शन का मसला ये है कि देखा जाएगा। अभी तो ये इसी में इलेक्शन 5 सूबे का इलेक्शन अभी बाकी है, वो सब उधर है, पंजाब, अरे राजस्थान है, प्रदेशों में है, तो वहाँ अभी वहाँ का देख लिया जाए रुझान। तो 24 का भी रुझान यहाँ समझ में आएगा कि क्या है। अच्छा, तो जिस तरीके से यहाँ पे बुनकरों की समस्या है, हर लोग बात बताए हैं, अपनी अपनी तकलीफें, अपनी अपनी पीड़ा, लेकिन ये पीड़ा, ये दुख सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये जिस तरीके से आप लोगों की तकलीफें हैं, हालात हैं, बद से बदतर होता जा रहा है, इसको कब तक, आपको कुछ आस बना हुआ है कि कब तक ये सही सुचारू रूप से हो, संपन्न सही हो? देखिए, बहुत अच्छा शब्द बोला आपने, आस। हम लोग आस पे ही जी रहे हैं। जैसा कि अब्दुल्ला भाई ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो सबके पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग को आस है और आस पे ही हम लोग जी रहे हैं। देखो, नहीं तो फिर ये बनारस की कला ख़त्म हो जाएगी। जो बनारसी साड़ी की जो कला है, जिसमें हिंदू अगर से ताना है तो मुस्लिम बाना है, एक दूसरे के ताना बाना से ये बनारसी साड़ी की कला चल रही है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और हिंदुस्तान की हर
एक जो दुल्हन चाहती है कि हम बनारस की साड़ी अपने शादी वाले दिन पहने, उस कला को उस उम्मीद को ख़त्म अगर से बचाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2006 से फ्लैट रेट व्यवस्था चल रही थी, उस फ्लैट व्यवस्था को बहाल करके उसमें और सरल नियम लगा करके उस व्यवस्था को लागू करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का जो बुनकर हिंदू भाई जितने 50-50 का मामला है, 50% हिंदू भाई हैं तो 50% मुस्लिम भाई, सब मिलकर ताना बाना चल रहे हैं। उस कला को, उस परंपरा को, बनारस की जो पहचान है उसको बचाने के लिए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र बनारस है, उस बनारस को बचाने के लिए माननीय योगी जी महाराज को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। हम आस पे जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल महाराज जी इसको देखेंगे और बनारस की जो फ्लैट रेट व्यवस्था है बुनकरों की, उस बुनकर की व्यवस्था को फिर से लागू करेंगे। इसमें बहुत संगठनें गई, उसमें ये बिजली विभाग के लोग ने कहा कि, और ऊर्जा मंत्री ने भी कहा, कपड़ा मंत्री ने भी कहा कि उसमें जगह है। जो वृद्धि हुई है, जो फ्लैट रेट की व्यवस्था बिजली जो 75 रुपया से 1800 रुपया हुआ है, उसमें जगह है और उस जगह को माननीय महाराज जी कर सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि जो बनारस की बनारसी साड़ी की कला है उसको बचाने के लिए, और उस कला से हजारों अरबों खरबों GST के रूप में सरकार को मिल रही, तो उसको खजाना भरने के लिए और इसको लागत बचाने के लिए फ्लैट रेट व्यवस्था जो 2006 से चल रही थी, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरीके से बुनकर समाज अपनी बातें रखे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव भी है, चुनाव को मद्देनज़र हो सकता है कि कुछ राहत मिले, लेकिन फिर भी हर लोग आस में हैं, ये कुछ ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हर लोग यही चाहता है कि थोड़ा सा सस्ता हो, जिससे कि जीवन का जो नैया है या पहिया है वो चलता रहे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।